हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, लंदन से बड़ी खबर है कि मियां बीमार शरीफ और मियां नवाज शरीफ को घर में महसूर कर दिया गया है। घर से निकल नहीं पा रहे, इसकी क्या वजह है ये भी मैं आगे चलकर अपने व्लॉग में आपको बताने वाला हूं। और पाकिस्तान के अंदर फौज और अवाम को आमने सामने करने की क्या साजिश हुई और किस तरह से इस साजिश को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए कौन से लोग सरगर्म अमल हैं, इस पर भी अपने व्लॉग में रोशनी डालूं। इमरान खान की गिरफ्तारी और एक नाम नहाद कमजोर मुकदमे में उनको इस तरह से गिरफ्तार किया जाना किस की साजिश और किसका प्लान है, इस पर भी पर्दा उठाने की कोशिश करूंगा। नाज़रीन, ये बड़ी खबरें आप तक पहुंचानी है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हालात क्या होंगे, मुल्क में मार्शल लॉ लगने में कितने घंटे बाकी हैं और क्या होने वाला है, ये सब जानने के लिए जरूरी है कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक वीडियो शेयर करें, क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट बंद किया गया है और जिन लोगों के पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद भी है वो भी इंतहाई सुस्त रफ्तारी से काम कर रहा है। इसके अलावा मोबाइल फोन सर्विस को भी बंद करने की कोशिश की जा रही है। कुछ इलाकों में मुकम्मल तौर पर बंद है, कुछ इलाकों में जुज़वी तौर पर। लिहाजा ये बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया के जरिए वो पैगामात, वो अहकामात और वो हदायत जो इमरान खान अपने कारकुनान तक पहुंचाना चाहते हैं, उनका वह जरिया सोशल मीडिया है। लिहाजा चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त मालूमात और वीडियोज और तक हालात की हर तरह की बाखबर जो इंफॉर्मेशन है वो पहुंचती रहे। तो नाजरीन, सबसे पहले लंदन से बड़ी खबर आपसे डिस्कस करनी है, लेकिन इससे भी पहले एक वीडियो जो बहुत वायरल हो रही है और वो है इमरान खान का वो पैगाम जो उन्होंने नैब की हिरासत में आज अपने कारकुनान तक पहुंचाया। वो वीडियो आप तक पहुंचाते हैं और उसके बाद आपको लंदन की बड़ी खबर से आगाह करेंगे। शहबाज शरीफ जो है वो किस पोजीशन में है और क्या भागने की तैयारियां मुकम्मल हैं या क्या होने वाला है, ये सारी बातें आगे चलकर आपको बताएंगे। पहले इमरान खान का नैब की हिरासत से वो पैगाम मुलाजा करें जो उन्होंने अपने कारकुनान को दिया। खान साहब ने एक बड़ी ही एक शॉकिंग हमें खबर दी। उन्होंने बताया कि वो सुबह से अपने सीने में दिल के मकाम पे दर्द फील कर रहे हैं और उन्होंने इस शक का इजहार किया कि डॉक्टर फैसल हैं शौकत खानम में। उन्होंने उनको बताया था कि इंसुलिन जो खुराक में दी जाती है उसके ज़रिए सीड्यूसिंग हार्ट अटैक जो है वो काज किया जाता है, मारने का एक तरीका है। उन्होंने ये शिकायत की। खान साहब ने ये भी बताया यहाँ पे इसको जख्म पड़ा है पीछे से, और उसको उन्होंने बताया कि जब गिरफ्तार किया गया तो उस पर तशद्दुद हुआ और उसकी तौहीन की गई। मैं खान साहब ने ये दो टोक अल्फाज में कहा कि चाहे मैं जेल में सारी जिंदगी गुजार लूं लेकिन मुझे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत से कोई इंसाफ नहीं चाहिए। दूसरी उन्होंने ये बताया कि सारी रात उनको जगाया रखा गया, गंदा कमरा दिया गया था उनको, कोई एक चटाई दी गई थी, कोई पलंग या कोई बेड नहीं फराहम किया गया और उन्होंने उसको खुराक के हवाले से भी कोई खुराक जो है उसको ये जब तक यानी 3 बजे रात से अभी तक कोई खुराक उनको फराहम नहीं की गई है। खान साहब ने पाकिस्तानी अवाम के लिए मुझे एक पैगाम दिया है और उन्होंने कहा बाइनऊ इन्हीं अल्फाज में आपने बताना है। उसने कहा, हमने उनको बताया कि इस तरह कौम निकली है, सड़कों पे है, आपकी गिरफ्तारी की मजम्मत हो रही है। तो उसने कहा कौम को ये बता दें कि मार्शल लॉ लगे या आसिम लॉ लगे,
आप लोगों ने डट के खड़ा होना है रूल ऑफ लॉ के लिए। नाज़रीन, आपने इमरान खान का बड़ा पैगाम कारकुनान के लिए और अपने उन मुखलिस साथियों के लिए जो उनके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, पाकिस्तान को बचाने की जद्दोजहद और इम्पोर्टेड हुकूमत से अवाम को खलासी कराने की जद्दोजहद। आपने सुना, इमरान खान मुत्तहिद रहने के लिए कह रहे हैं, पीछे ना हटने का पैगाम दे रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी वाज़ेह तौर पर सामने आ रहा है कि डर्टी हैरी यानी मेजर जनरल फैसल नसीर और हाफिज विस्की की इस पूरी वारदात को नाकाम बनाने के लिए कारकुनान को क्या लाहेमल इख्तियार करना चाहिए, इस बारे में भी हदायत आ रही हैं। तो नाज़रीन, लंदन से बड़ी खबर जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था वो ये है कि लंदन में मुकम्मल तौर पर मियाँ बीमार शरीफ उर्फ मियाँ नवाज शरीफ को घर में महसूर कर दिया गया है, एक तरह से नजरबंदी की कैफियत। और आप जानना चाहेंगे क्यों? क्योंकि वहां पर नौजवान शायान अली मौजूद है और नौजवान शायान अली का खौफ और उसकी जो इजाजत है पुलिस ने उसको दी है वहां पर मुजाहरा करने की अमन फील्ड के बाहर, उसके डर के मारे मियाँ बीमार शरीफ अमली तौर पर घर में नजरबंद होकर रह गए। और वो जो अपने बेटे के दफ्तर के सामने जाया करते थे और खास खास कर नाक से नीचे मास्क पहनकर बड़े बनावटी अंदाज में एक हीरो की तरह वो सवाल जो पहले से फीड किए गए थे उनके जवाब देते थे, अब शायद वो भी ना दिए जा सकें। शायान अली को पुलिस ने मुकम्मल तौर पर इजाजत दी है कि वो एमन फील्ड के सामने पुरअमन मुजाहरा कर सकते हैं। आइए देखिए शायान अली क्या कहते हैं। मेरी पुलिस के साथ बातचीत हुई है कि हमारा प्रोटेस्ट कंटिन्यू होएगा एवनफील्ड हाउस के बाहर। एवरीथिंग विल गो अकॉर्डिंग टू प्लान। जो रेस्ट्रिक्शंस कह रहे थे लोग लगाई गई है वो हमें अफेक्ट नहीं करेगी, ना आज के प्रोटेस्ट को अफेक्ट करेगी। तो पुलिस का इसमें इस हवाले से किसी किस्म का जो पुलिस ने सुबह तो ये कहा था कि शायद वो कुछ इस हवाले से उनके कंसर्न है, क्या उनके कंसर्न आपने एड्रेस कर ली? मैंने उनको श्योरिटी दी है कि पीसफुल प्रोटेस्ट होएगा एंड एज फार एज आई कैन सी दे कंफर्टेबल। जी, तो नाजरीन, आपने देखा कि ये बहादुर नौजवान जो लंदन की सड़कों पर, लंदन में एमन फील्ड के बाहर हर वक्त मियाँ बीमार शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ के सामने सीना सपर होकर, उनके गुंडे कारकुनों के सामने सीना सपर होकर पाकिस्तान के लिए गालियां खाकर भी अपने अज़म और अपनी हिम्मत को पीछे नहीं छोड़ता। उसने ये बताया कि पुलिस ने उसको एमन फील्ड के सामने मुजाहरा करने की इजाजत दे दी है और चंद लफाफा सहाफ़ी उससे सवालात तोड़ मरोड़ कर पूछकर ये मौक़िफ़ हासिल करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये मुजाहरा पुरअमन होगा या यहाँ कोई गड़बड़ हो सकती है, जिस पर शायान अली ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हमारा ये मुजाहरा पुरअमन होगा और ये मुजाहरा पाकिस्तान बचाने के लिए है, पाकिस्तान की बका के लिए है और इमरान खान की बाइज्जत रिहाई के लिए है, क्योंकि उनको एक झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। नाजरीन, गड़ी चोरों को, कार चोरों को जो गाड़ियां चोरी करके बैरून मुल्क स्मगल करते और डर्टी हैरी को तोहफे में देते हैं, और तो कुछ ना मिला, अलबत्ता अब्दुल कादर ट्रस्ट के एक झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। और जिस तरह से गिरफ्तारी की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे से, कल तक तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बड़ी बड़के मार रहे थे, मेरी अदालत का तकद्दुस, मेरी अदालत की इज्जत की बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक फैसला महफूज हाथों में पहुंचाकर खामोश हो गए। यूं लगता है कि उनको भी डराया धमकाया गया और वो अपने उस काले कोट के तकद्दुस को बहाल ही ना रख सके जो उनकी अदालत में इस किस्म का वाकया पेश आया कि एक ऐसे शख्स को जो खुद अदालत में पेश था और जज साहब के कहने पर अदालत में पेश हुआ था, बायोमेट्रिक करवाने के बहाने जो है वो तशद्दुद कर गिरफ्तार किया गया। और रेंजर्स ने, जिसको ये अख्तियार ही नहीं है कि वो किसी को फौजदारी मुकदमे में या सिविल मुकदमे में गिरफ्तार करे, उन्होंने इमरान खान को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया कि इमरान खान डर्टी हैरी का नाम लेता है, अरशद शरीफ के कातलों का नाम लेता है, उन लोगों का नाम लेता है कि जिनकी FIR अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने दर्ज करवाने की कोशिश की है, लेकिन आज तक वो FIR में ये मुल्ज़मान नामजद नहीं किए जा सके, बल्कि अरशद शरीफ की वालदा को भी एक हस्पताल में महसूर किया गया है। और इसके साथ साथ जो भी अरशद शरीफ के कातलों के बारे में आवाज़ उठाता है, चाहे वो इमरान खान हो या असद उमर हो, उनको गिरफ्तार करके पाबंद सलासर करने की कोशिश की जा रही। 14 दिन का रिमांड मांगा गया था लेकिन नहीं दिया गया।
نیب کی حراست میں 14 دن کا ریمانڈ صرف اس وجہ سے کہ عبد القادر ٹرسٹ پہ ایک یونیورسٹی اس زمین پر بنائی گئی. نہ کوئی جوا خانہ کھولا گیا، نہ ہی کوئی ایسا کام کیا گیا کہ جو امپورٹڈ حکومت کے وزراء کرتے ہیں. اور ایک تعلیمی ادارہ کھولنے پر اس قدر جو ہے جرم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس قدر ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ دنیا بھی، پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر دنگ رہ گئی ہے. اور پھر یہ منی لانڈرنگ کرنے والے لوگ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو کمر میں درد نکل آتی ہے، اور کل بھی کمر میں درد نکلنے پر ان کو جو ہے وہ کورٹ سے اجازت دے دی گئی، حمزہ کو عبوری ضمانت دے دی گئی، لیکن عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا. یہ دورا قانون ہے یا پھر یہ ظلم کی وہ لاٹھی ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور یہ بھینس اور یہ لاٹھی کا جو قانون ہے، یہ ڈٹی ہیری، میجر جنرل فیصل نصیر اور حافظ عاصم منیر حافظ وسکی. اور یہ کبھی لوگ کہتے ہیں جی آپ حافظوں کے بارے میں کہتے ہیں، آپ حافظ قرآن ہیں ان کے بارے میں. بھئی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے تاریخ اسلام کا بغور مطالعہ کیا ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ کربلا کے میدان میں جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے لیے فتویٰ دیا گیا تو ہزاروں افراد جو ہیں انہوں نے دریائے فرات کے غسل کے بعد یہ فتویٰ دیا، جن میں حفاظ کرام بھی شامل تھے، علماء بھی شامل تھے. ان حافظوں نے جن کے سینے میں قرآن تھا، امام حسین علیہ السلام جنت کے نوجوانوں کے سردار، انبیاء علیہ السلام کے پسندیدہ نوجوان، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مقصود کائنات کے نواسے کے قتل کا حکم دیا. تو کیا اس وجہ سے ان کو معاف کر دیا جائے گا کہ وہ حافظ قرآن تھے، اور اسی وجہ سے حافظ عاصم منیر جو لوگوں کے قتلوں کا حکم دے رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی پشت پناہی کر رہا ہے جس طرح کے ڈرٹی ہیری اور ISI کے چیف جو ہیں ندیم انجم گجر خان والے اور کنتریالے والے، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ذات کے جلاغے ہیں. جلاغے آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ بہرحال ذاتوں پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن جلاغہ جو ہوتا ہے وہ گاؤں میں سب سے کمی کمین سمجھا جاتا ہے. جب کمی کمین اعلیٰ عہدوں پر آ جاتے ہیں تو پھر اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اور ہمیں اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کیا کام کوئی کرتا ہے، کیا اس کی ذات ہے. اعتراض تو یہ ہے کہ ملک کو برباد کرنے میں اس کا کیا کردار ہے. اور اگر وہ پاکستان کا دشمن ہے، چاہے وہ جلا ہو یا چودھری ہو، ہمارے لیے ایک برابر ہے. اور یہ ندیم انجم جو گجر خان کے علاقے کنتریالہ کا ایک ایسا، یعنی جو اپنے آپ کو گاؤں میں جا کر کہتا ہے کہ اگلا آرمی چیف میں ہوں گا، اور اسی سازش کے ساتھ پاکستان کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے، پاکستان کو بربادی کی طرف لے جا رہا ہے. اور یہ سارا ٹولہ اور یہ باجوہ کی باقیات جو ہیں، جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ، جن کے بارے میں یہ پوچھا کرتا ہوں کہ وہ حج کرنے کے بعد مکہ سے مدینہ کیوں نہیں گئے، کیونکہ ان کا عقیدہ درست نہیں ہے. ان کی یہ جو باقیات ہیں اور اسی عقیدے کی باقیات ہیں، یہ پاکستان کو بربادی کی طرف جا رہے ہیں. اور اس وقت جو لاہور اور پاکستان کے مختلف شہروں کی صورتحال ہے، اسلام آباد کی بھی تمام علاقوں میں عملاً کرفیو نافذ ہے، لیکن عوام کی بڑی تعداد سڑکوں پر ہے، ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ موبائل سروس، انٹرنیٹ وغیرہ بند کیے گئے ہیں. اور میں اپنی ٹیم کو کہوں گا کہ پروگرام میں آخر میں تازہ ترین مناظر بھی دکھائیں کہ اس وقت پاکستان کے عوام عمران خان کو بچانے کے لیے کس قدر میدان عمل میں مصروف کار ہے. اور اس وقت جو دوسری جماعتیں ہیں، جو PDM کی ہیں اور جن کے چمچے جو ہیں، اور اسی طرح جرنیلوں کے وہ چمچے جو قبضہ گروپ ہیں، جو پراپرٹیوں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، اور وہ سب جو ہے اس وقت چمچہ گیری کرتے ہوئے ان کی تعریف و توصیف کر رہے، اور PTI کے کارکنان کو جو ہے وہ شرپسند قرار دے رہے ہیں. ان کے منہ پر بھی ایک تماچا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ گھروں کی عورتیں ہیں، گھریلو عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، جو عمران خان اور پاکستان کی حفاظت کے لیے باہر نکلا ہے. پاکستان زندہ باد.